अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो हमारे पास 2D है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3D रिवेट मॉडल के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। ओके, अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी हमारी स्क्रीन जो है रिवेट की ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग जो है पहले तो यूनिट सेट कर लेते हैं, UN टाइप करना है आपको और इस पर क्लिक कर लेना है और फ्रैक्शनल फिट एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अंदर रखना है आपको इंचेस में। सही है, क्योंकि अब ये आपकी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मेरी फ़ाइल थी इंचेस के अंदर, तो मैंने जो है इंचेस वाला ही यूनिट रखा है अपना। देन उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करा लेता हूँ। कैसे? इंसर्ट में जाऊँगा, इंपोर्ट कैट डेस्कटॉप। मैंने फ़ाइल ढूंढ के रखी हुई है अपने पास, एक सेंटर टू सेंटर कर देते हैं हम इसको ताकि बीच में आए बिल्कुल। प्रिजर्व इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं और ये हम क्योंकि हमारा इंचेस में तो इंचेस में कर देते हैं इसको। बस इसको आप ओपन कर दें, आपकी फ़ाइल लोड हो जाएगी बीच में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ाइल हमारी आ चुकी है। अब हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारे पास रूफ प्लान है। सही है, हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही कंसर्न है यहाँ पे। सही है, तो उसके लिए अब हम लोग सबसे पहले तो इसमें दीवार बनाएंगे, अपनी वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सही है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा लेवल्स को देखना आना चाहिए। अब लेवल्स को कैसे देखते हैं, तो मैं आपको ईस्ट करके दिखा देता हूँ। एलिवेशन, अब ये लेवल 1 है और लेवल 2 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिवेट के थ्रू मिलता है। सही है, स्टोरी हाइट ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड होता है वो 10 फीट का ही होता है, तो ये रिवेट भी हमें यही चीज़ करके देता है खुद से। सही है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वापस अपने लेवल 1 पे जाना है। सही है, और यहाँ पे आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। सही है, अब ये इसको रीड करना आना चाहिए। हमें जाना है कहाँ तक, अनकनेक्टेड। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है और अनकनेक्टेड कितना है कि 20 फीट। सही है, अनकनेक्टेड के अंदर फिर हाइट आपकी चॉइस होती है और अगर मैं लेवल 2 तक जाऊँगा तो ये मुझे बाउंड कर देगा 10 फीट तक। सही है, अभी यहाँ आ नहीं रहा लेकिन ये 10 फीट हो जाता है एक्सटीरियर। क्यों? क्योंकि ये लेवल 2 तक जाना है ना मुझे, तो मैंने आपको दिखाया था ईस्ट, तो लेवल 2 तक 10 फीट जाना है मुझे। सही है, वॉल्स पे आऊँगा मैं, ये देखें ये 10 फीट खुद ही हो चुका है। सही है, कभी आता है कभी नहीं भी अगर आ रहा हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, अब वॉल मेरे पास 8 इंच की है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से कोई अपनी 6 इंचेस की स्लाइक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये जो वॉल्स है ये 6 इंचेस की हैं। सही है, डिपेंड करता है कि आपकी वॉल कितने पे। लेकिन अगर कभी नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे इसको सही करना है, आपने जाना है एडिट टैब में, इसको आप डुप्लीकेट नाम दें और लिख दें 6 इंचेस वॉल। सही है, ओके, ये आपने अभी सिर्फ नाम दिया। अब आपको इसको सेटिंग भी करनी है इसकी, यहाँ पे जाके उसको आप कर दें 6 इंचेस। सही है, ओके, देन ओके। अब ये जो वॉल है आपकी बन गई है 6 इंचेस की। सही है, अब ये जो है ये मेरे पास बाउंड्री वॉल्स हैं और ये मेरे पास जो है एक घर की वॉल्स हैं। सही है, तो इसमें फ़र्क होता है बाउंड्री वॉल और घर में। ये बाउंड्री सिर्फ एक कवर के लिए दिया हुआ है, आपको प्रोटेक्शन कह सकते हैं। सही है, और ये लेकिन ये जो है ये स्टोरी हाइट वाली वॉल्स हैं आपकी, जो कि पूरी 10 फीट तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट हुआ हुआ है 10 फीट, तो बस अब मुझे वॉल जो है ड्रॉ करनी है अपनी, यहाँ पे स्केच करनी है। बस ये मैं वॉल अपनी बनाए जा रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ तक आऊँगा क्योंकि जो एरिया है ये सारा ओपन टू स्काई की तरफ जो है चला जाता है मेरा ये वाला। सही है, यहाँ तक मैं आया, यहीं से मैं एक वॉल और खींच लूँगा। अच्छा, ये कैसे चेंज हो सकता है, ये बाय द हेल्प ऑफ स्पेस। सही है, यहाँ पे भी एक वॉल रह गई है हमारी, या इसको भी यहीं से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ अटैच किया मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट पे लाया। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट जाना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये मेरे पास मेरी वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई। सही है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, अभी हम वो भी बना लेते हैं अपनी बाउंड्री वॉल्स। वो कैसे बनाऊंगा मैं, अब वापस से वॉल्स पे जाऊंगा,
और इस बार जो है इसको अनकनेक्टेड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री वॉल 10 फीट तक नहीं जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 फीट या 5 फीट होंगी, डिपेंड करता है। हम लोग अपने केस में 4 फीट लिख देते हैं, सही है। और है कितनी 6 इंचज़ की। तो बस यहाँ से मैं वापस से जॉइंट्स पे अपने बनाना ज्वाइन करना शुरू करूँगा, जो कि मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे, सही है। इसको स्केप कर दूंगा मैं, देन यहाँ पे मूव करूँगा, यहाँ पे भी एक अपनी वॉल बना दूंगा। सॉरी, ये थोड़ा सा हिल गया यहाँ पे। ज्वाइन में वापस वॉल पे जाके सही है। तो ये हमारी पास बन रही है वॉल्स हमारी 4 फीट की। मसला ये कि अभी हम लोग पता कैसे चल रहे हैं कि हमने सही काम करा है भी या नहीं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने इस छोटे से सिंबल के ऊपर, जो कि है डिफ़ॉल्ट 3D, सही है। इसको आप कर दें रियलिस्टिक, ये शेडेड, जो भी आपको दिल चाहे, तो अपनी नज़र के लिए। थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। अब आपके पास जो है रियलिस्टिक कलर आ जाएंगे, सही है। इसके अंदर अभी वॉल, डोर्स और विंडोज अभी हम बनाएंगे। वॉल्स तो हम बना ही चुके हैं, सही ना। तो ये आपका जो है एक पूरा बाउंड्रीज बन के आई है आपके घर की। उसके बाद हम लोग वापस लेवल 1 पे जाते हैं। अच्छा, अब एक मसला ये आता है बच्चों के साथ कि ये विंडोज़ जो हैं ये हाइड हो जाती हैं। तो उस मसले का लिए कि आप इसको कर दें पहले वायर फ्रेम, तो ये खुद ही आपके पास विजिबल हो जाएंगी। हमारे केस में जो है 4x4 की विंडोज़ हैं, तो हम लोग जाएंगे डायरेक्ट विंडोज़ पे। मेरे पास ये 3 तरीके की विंडोज़ हैं, सही है। आपके रिवेट में हो सकता है और हो। आप जाएंगे लोड फैमिली में, वहाँ से जाके आप लोग सिर्फ अपना टाइप करेंगे विंडोज़ डोर जो भी है, और आपको काफ़ी वैराइटीज़ मिल जाएंगी। अगर आपके पास इंस्टॉल हुई हुई है लाइब्रेरीज़, जैसे कि मेरे पास नहीं हुई है तो मेरे पास नहीं आता, सही है। तो खैर मैंने ये वाली बेसमेंट विंडो केसमेंट डबल ले ली है मैंने। विंडो की टाइप है ये, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ विंडो 1 के नाम से, सही है। ओके कर देता हूँ। रिविट के अंदर इसकी जो स्टोर है पहले से वो है 4x5, तो मैं इसको कर दूंगा 4 फीट। ओके, अब बस मैं यहाँ पे सिंपली इसको प्लेस करूँगा। अब मुझे कैसे पता चला ये किस हाइट पे प्लेस हुआ है? वो मुझे ये चीज़ बता रही है कि ये सिल हाइट विंडोज़ हमेशा सिल हाइट पे प्लेस होती है, तो ये बता रहा है कि सिल हाइट पे आपकी प्लेस हुई है। और सिल हाइट यहाँ पे क्या है? 3 फीट। जब हम वेंटिलेटर के केस में होंगे तो बस यही चीज़ चेंज होगी, और ये आपकी पहुँच जाएगी 3 से डायरेक्ट 7 पे। और विंडोज़ वगैरह का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, जो कंडीशन और प्लान के अकॉर्डिंग जो भी है आपकी। इसको यहाँ मैंने प्लेस कर दिया विंडो को। यहाँ आपकी प्लान के अंदर सारी विंडोज़ लगती जा रही हैं एक एक करके। ये आपका वेंटिलेटर है, सही है। तो ये एक विंडो और रह गई है, सही है। तो जितनी भी आपकी विंडोज़ थी वो सब जो है प्लेस्ड हो गई हैं, सही है। तो इसी के साथ हम लोग वेंटिलेटर भी कर देते हैं। तो वेंटिलेटर के लिए मैं ये वाला एक गिलास यूज़ कर लेता हूँ। इसको एडिट टैब में जाके अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वेंटिलेटर, ओके। और 2 फीट हाइट है इसकी, और इसको मैं कर देता हूँ 1.5 फीट, और इसको मैं कर देता हूँ 1 कर देते हैं हम, सही है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसको कर देते हैं ओके। इसको मैं सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 7 फीट। 7 फीट क्यों किया? अभी मैंने आपको रीज़न दिया था, उसकी वजह यही है कि वेंटिलेटर जो है हमारे पास से लेवल पे नहीं लगते हैं, ऊपर लगते हैं। तो बस आपको वो जो है हाइट चेंज कर देनी है। अब जो भी आपको हाइट प्लेस करनी है वो आपकी मर्ज़ी है,
सॉरी, इसका मतलब है कि एक ऑलरेडी लग गया था वहाँ पे। हाँ, एक जो है हमने पहले लगा दिया था अभी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने नहीं लगाया है, तो इस वजह से वो एरर आया कि आप जो है काम को डबल कर रहे हो, डबलिंग हो रही है वहाँ पे। तो ये जो छोटे मोटे एरर है ये रिविट आपको खुद हाथ देता है। कभी वॉल अगर इंटरप्ट हो रही हैं या अगर यही केस हो गया विंडो वेंटिलेटर का, तो ये सब आपको रिविट खुद बोलता रहता है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता रहता है। सही है, तो हम अब इसके साथ जो है डोर भी लगा लेते हैं। अब डोर्स की बारी है, तो डोर मेरे पास वही है, सिंपल से हैं। आप चाहें तो अपनी लोड फैमिली यहाँ जाके और मज़ीद जो है अच्छे इनोवेटिव थोड़े से डोर जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकता है। हर तरीके के आपको डोर मिलेंगे, डबल डोर मिलेगा, सिंगल डोर मिलेगा, ग्लास डोर, हर चीज़, वुडन डोर, हर टाइप के डोर मिलेंगे आपको। सही है, तो मेरे पास खैर लाइब्रेरी में सिर्फ ये इंस्टॉल है, तो मैं इसी से अपना काम चला रहा हूँ अभी। तो खैर हाइट जो है 7 फीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट डोर की, और विड्थ जो है 3 फीट होती है। ये खुद ब खुद अलाइन हुआ है। नहीं होता तो वैसे ही करते, एडिट टैब में जाके जो है हम लोग सारा अपनी चीज़ों को वैसे ही मैनेज करते हैं जैसे हमने विंडो और वेंटिलेटर को मैनेज करा। डोर मैंने यहाँ लगा देता हूँ, एक डोर मैं यहाँ लगा देता हूँ प्लान के अकॉर्डिंग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं वॉल कंस्ट्रक्ट करना भूल गया, अभी कर लेते हैं, वो भी कोई मसला वाली बात नहीं है। तो हमारी वॉल्स रह गई यहाँ पे, बेदी आने में हम भूल गए इनको। तो खैर यहाँ पे हमने जाना है, वही 6 इंचज़ की वॉल सेलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी देखें एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अनकनेक्ट हुआ है। इसको मैं लेवल 2 करूँगा, मेरे पास खुद ही 10 फीट हो जाएगा। सही है, बस आपने यहाँ पे आना है, प्लेसमेंट करनी है चीज़ों की, वॉल को आपने सही से अलाइन करना है ताकि यहाँ पे इंटरसेक्शन बन सके आपका। और एक वॉल आपकी यहाँ पे भी आएगी, ये आपका है वॉशरूम, सॉरी यहाँ से। सही है, अब इसके अंदर हम वापस अपने डोर्स लगा लेते हैं। डोर्स मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ, साइज़ छोटा आएगा, लेकिन मैंने खैर अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए यहाँ पे लगा लिया है बड़ा डोर, क्योंकि वॉशरूम में जो होता है वो आपके जो 3 फीट विड्थ है वो 2.5 तक पहुँच जाती है। आप जितनी आपके पास मार्जिन आ जाता है कि आप छोटा दे सकते हैं वहाँ पे डोर। खैर डोर्स वगैरह हमने सब लगा लिए हैं, विंडोज़ लगा लिए हैं, वेंटिलेटर्स लगा लिए हैं। अब हम अपना प्लान देख लेते हैं 3D में जाके। तो ये हमारे पास प्लान हमारा बन के निकल कर आ रहा है। सही है, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें फ़र्क आया है पहले से। इसी के साथ हम लोग जो है अपना यहाँ पे प्लेन बना लेते हैं। प्लेन जो दिया जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 से 3 फीट के दरमियान दिया जाता है, तो हम लोग जो है 2 फीट दे देते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 फीट का आ रहा है, तो वैसे ही एडिट करेंगे जैसे विंडो और वेंटिलेटर को एडिट किया। कैसे? डुप्लीकेट के अंदर जाएंगे, लिख देंगे प्लेंथ। बल्कि 1 मिनट रुकें, अभी हमने लेवल नहीं बनाया, पहले हमें लेवल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेवल का ही असल काम होता है। तो मैं वैसे ही जाऊँगा ईस्ट के अंदर। अब देखें आप, स्टोरी हाइट तो हमारी 10 है, लेकिन प्लिंथ 2 का डालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और लेवल 1 जो है अटैच कर दूँगा इसके साथ। कुछ भी आप ऐसी बस रैंडमली करें पहले। आप यहाँ पे इनको नाम दे दें, इसको लिख दें आप प्लिंथ लेवल, इसको कर दें यस, और इसको कर दें आप ग्राउंड फ्लोर, को कर दें यस, और इसको आपको कर दें फ़िलहाल स्लैब फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे डलेगा ना स्लैब, इसलिए इसको स्लैब फ्लोर कर दें। ओके, अब इसकी हाइट को आप लोग कर दें 2 फीट। स्टोरी हाइट क्योंकि आपको 10 फीट रखनी है, तो इसको ये हो जाएगा खुद ब खुद 12 फीट, और ये आप कर दें 0 फीट। तो 2 फीट का आपके पास प्लेन खुद ब खुद डल गया। सही है, यहाँ से आपकी जो है ये फ्लोर है आपका, ये आपका पूरा प्लेन डला हुआ है अंदर, और ये आपका जो है स्टोरी हाइट हो जाएगी। सही है, ऐसा ही हुआ हुआ यहाँ पर भी। तो ये जो प्लिंथ है ये अभी मिसिंग है, अब हम यही डालने जा रहे हैं इसके अंदर। तो आपको आना है ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, फ्लोर की मदद से अभी हम लोग जैसे डाल रहे हैं, एक होता है फ्लोर और एक होता है सीलिंग। सही है, अगर हम लोग सॉरी फ्लोर और रूफ अभी है, लेकिन हम लोग जो है फ्लोर की मदद से डाल रहे हैं। तो फ्लोर की का ये मतलब है, इसको आपको ऐसे रीड करना है कि फ्लोर। सही है, तो अगर आप
इस ये सिलेक्ट करेंगे ग्राउंड फ्लोर तो वो इसके नीचे बनेगा। अगर आप स्लैब फ्लोर सेलेक्ट करेंगे तो वो इसके नीचे बनेगा। प्लिंथ लेवल सेलेक्ट करेंगे तो वो इसके नीचे बनेगा। तो फिर मुझे अभी क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? ग्राउंड फ्लोर। इसके लिए तो मैं जाऊँगा ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे डालूँगा प्लिंथ, जो कि पूरे में डलेगा। सही है। तो मैं जाऊँगा सिंपल आर्किटेक्चर के अंदर, अपने फ्लोर के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोर मेरे पास ये वाला सिलेक्ट हुआ है। इसको मैं अब जाऊँगा एडिट टैब के अंदर, इसको मैं नाम दे दूँगा प्लिंथ फ्लोर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसको कर दूँगा एडिट। एडिट करते ही इसको मैं कर दूँगा 2 फीट का। मैं 2 फीट का ले रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, प्लान के अकॉर्डिंग आप जो भी लेना चाहें। ओके, ओके, आ गया ये प्लिंथ फ्लोर। अब ये मेरे पास तरीके के, मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, शेप्स बना सकता हूँ। आर्चेस हैं और रेक्टेंगल है, लाइन है, और ये पेंटागन है, सर्कल है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं रिविट के अंदर। तो खैर हमारा तो काफ़ी सिंपल प्लान है, तो मैं सिंपल इसको रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल किया मैंने। अब टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इसको रीड नहीं करता। सही, ये आपका बन गया यहाँ पे प्लिंथ। कैसे चेक करना है? 3D में जाना है आपने, और ये आपको देख लेना है। ये ब्लू जो है ये भी सिलेक्टेड है क्योंकि आपने यही बनाया है। सही है, तो आपका ये बन गया प्लिंथ। सही है। अब हम लोग इसी के साथ जो है अपनी स्टेयर्स भी बना लेते हैं। सही है, तो मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। प्लान को आपने ऐसे ही देखना है और आप लोग चले जाएँ स्टेयर्स के अंदर। स्टेयर्स के अंदर जाते ही आपको इसको 3 फीट रख लें, और ये आपके पास कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तकरीबन 19 से 20 स्टेप्स हैं आपके पास। तो ये जो डिज़ायर स्टेप्स हैं आप इसको कर दें 20। और जो एक्चुअल ट्रेड डेप्थ है, पहले तो आप इसको सेट कर लें। एक्चुअल रन विड्थ है ये है 3 फीट। सही है, मतलब कि जो आपका स्टेप है वो विड्थ में कितना चौड़ा है। सही है। और ट्रेड और राइजर हाइट इसको 1 रख लें। इसको आई थिंक 6 इंचेस कर लें, क्योंकि राइजर हाइट है ना। सही है, तो ये 6 इंचेस ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड के तौर पे। सही है। तो अब आप यहाँ पे आएँ और इसको सेंटर का क्या मतलब है कि आपकी स्टेयर जो है सेंटर से ड्रॉ होंगी। सही है, आप जब इसको ड्रैग करेंगे माउस को तो सेंटर से कंस्ट्रक्ट होंगी। और इसका क्या मतलब है, लेफ्ट और राइट का वो जो है फिर कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट होंगी। तो हम लोग फिलहाल लेफ्ट करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, हमें जो है राइट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ राइट, और इसको मैं कर देता हूँ 1। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेसमेंट हो रही है। ये क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से वापस मूव करूँगा। ये देखिए ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये मेरे पास लैंडिंग बन रही है। सही है, यहाँ क्लिक करूँगा एक, फिर यहाँ से एक और मैं क्लिक करके इसको यहाँ तक ले जाऊँगा प्लान के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये मेरे पास जो है मेरी स्टेयर्स जो है खुद कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। इसको मैं करूँगा चेक मार्क। सही है, मेरे पास मेरी स्टेयर्स ये बन गई हैं। मैं चाहूँ तो इसको देख लेता हूँ अपने 3D के अंदर। सही है, ये आ गई मेरे पास मेरी स्टेयर्स। अच्छा, आपने खुद देखा होगा कि रेलिंग्स जो दी जाती हैं उनका मकसद क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत है नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने की, तो मैं इसको जस्ट सिंपल जो है डिलीट कर दूँगा। थोड़ी सी स्टेयर्स यहाँ हो गई हैं, प्लेसमेंट का इशू है ये। तो ये सही हो सकता है खुद भी, अगर इसमें हो रहा है तो हम इसी में देख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको बाद में भी सही कर सकते हैं, कोई इतना मेजर फॉल्ट नहीं है ये। सही है ना। असल में थोड़ी वॉल्स जो है ना क्लोज हो गई हैं, इस वजह से ये बस एरर आ जाता है कभी कभी आपके पास। लेकिन जो स्टेयर्स जो ड्रॉ करने का तरीका है वो बस यही है। इसमें एरर बस ये हुई है कि ये थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको अभी यहाँ पे सेट करूँगा तो। सही है, लेकिन जो स्टेयर्स बनाने का तरीका है आपको सिर्फ वो देखना है, कैसे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। सही है, मैं आप क्योंकि देखें बच्चे जो है इसी में फंसता है, मैं एक और बार वापस बना के दिखा देता हूँ आपको। स्टेयर्स में जाएँ आप। सही है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें मोनोलिथिक स्टेयर्स 3 फीट, और इसको आप लोग कर दें अपना 20। सही है, क्योंकि ये 20 स्टेप्स हैं आपके पास। वही आप राइट आप यहाँ सेलेक्ट कर लें अपना, यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक कर लें, और
फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद आप जो है सिंपली यहाँ तक अपना पहुँच जाए। सही है। अब देखिए फिर बेहतर आ रही है। रीज़न ये था, मैं भूल गया था आपको बताना कि मोनोलिथिक स्टेयर आपको सिलेक्ट करना है। सही है। तो इससे ये कि आपके पास ये प्री कास्ट जो है ना स्टेयर्स खुद ब खुद बन के आ जाती हैं। इसको आपने कर देना है। ओके, अब देखिए पहले से काफ़ी बेहतर है। अब इसको हम 3D में भी देखते हैं तो ये वॉल के अंदर जो है इंसर्ट भी नहीं हो रहा होगा और काफ़ी जो है स्मूथली आ रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आपने डिलीट कर लेना है। सही है। और इसके अंदर अगर कोई चाहे आप तो बेशक डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं अपना, जैसे कि ग्लास पैनल बहुत प्यारा लगता है इसके अंदर, तो मैंने ग्लास पैनल सेलेक्ट करके ये प्रोवाइड कर दिया है। सही है। अब ये और पहले से बेहतर लग रहा है। ये यहाँ पे जो है ये सारा ग्लास है मेरे पास, ग्लास मटेरियल। ये मेरे पास पूरी स्टेयर्स जो है मेरी बनकर आ गई हैं। सही है। ये लैंडिंग है मेरे पास। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सब खुद रिवेट ने मुझे करके दिया है, मुझे खुद कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, स्टेयर्स बनाने के बाद हम लोग चले जाते हैं फ्लोर पे। तो फ्लोर के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे करना है। ईस्ट पे आए, आप आके एलिवेशन देखें तो मुझे एक फ्लोर डालना है, तो स्लैब फ्लोर के नीचे आएगा ना वो फ्लोर, तो मुझे अब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, स्लैब फ्लोर। तो मैं बस वही करूँगा, स्लैब फ्लोर को सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे देखना है कि ओपन एरिया कौन कौन सा है और अनओपन कौन सा है। सही है। तो पहले तो मैंने प्लेन के अंदर तो ये पूरा सिलेक्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि प्लेन जो है सब में पूरे घर में डलता है, लेकिन जो छत है ये आपको ओपन रखनी है। ओपन टू स्काई यहाँ लिखा हुआ भी है, और कारपोर्च जो है हमने ओपन टू स्काई बनाना है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, वैसे ही फ्लोर में जाऊँगा और आर्किटेक्चरल, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक भी कर दूँगा तो ये मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। सही है। यहाँ जाऊँगा और अब ये वाली लाइन को यूज़ करूँगा, मैं रेक्टेंगल यूज़ नहीं कर सकता। सही है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, फिर बस इसको इन दी एंड जो है मुझे लूप बनाना है ताकि जो ये रीड कर सके चीज़ों को। ये मेरा लूप खुद ही बन रहा है। इसको मैं ज्वाइन करते जा रहा हूँ पॉइंट्स को। ये मैं छोड़ दूँगा क्योंकि मुझे ओपन टू स्काई रखना है ये। और यहाँ पे मैं रोक दूँगा क्योंकि ये चीज़ मुझे जो है ये सारा एरिया जो है मुझे छोड़ देना है ओपन टू स्काई के लिए। सही है। प्लान के अकॉर्डिंग है ये सब। अच्छा एक मिनट, अभी अगर मैं ये कर दूँगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लोर न्यू कंस्ट्रक्ट नहीं किया, मैं प्लेन फ्लोर पे हूँ। तो ये मेरे पास 2 फीट का बनेगा, लेकिन स्लैब जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंचेस का रहना चाहिए, जिसको मैं हटाता हूँ, इंटरप्ट करता हूँ पहले तो, और यहाँ पे अपना एक फ्लोर क्रिएट करता हूँ। मेरे पास फ्लोर है। फ्लोर में मैं जाके इसको एडिट टैप करता हूँ, वही रिपीट काम है ये। स्लैब फ्लोर लिख देता हूँ, स्लैब फ्लोर। ओके, एडिट में जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अब 6 इंचेस। सही है। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और यहाँ से अब मैं वही काम करूँगा रिपीट जो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन प्लिंथ लेवल समझ के कर दिया था, जो कि गलत था। अब मेरे पास जो है स्लैब बनेगा, वो बनेगा 6 इंचेस का। यहाँ पर बस मैं इसको सिलेक्ट करता रहूँगा, क्लिक। यहाँ पे मैं आके इसको चेक मार्क करके इसको क्लिक कर दूँगा। अब मैं इसको कर दूँगा अटैच। इसका ये मतलब होता है कि जो वॉल्स होती है ना आपकी, वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती हैं उस लेवल पर आके जिस लेवल पे आपका स्लैब होता है। 3D में हम देख लेते हैं अभी इसको। देखें, जो वॉल्स होती है ना, अगर ये वॉल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तक होती इसकी हाइट, तो ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती। हमारे केस में तो खैर ऐसा था ही नहीं, लेकिन एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। वापस अब देखें, जो स्टेयर्स हैं वो तो छुप गई हैं। सही है। तो इस मसले को कैसे हल करना है, तो हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और एक टर्म होती है इसके अंदर, होती है शाफ्ट। सही है। शाफ्ट क्या होता है, जिस हिस्से में शाफ्ट लगता है उस हिस्से में आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सही है। तो रेक्टेंगल नहीं, मैं यहाँ पे बनाऊँगा लाइन से ही। सही है। बिल्कुल उसी तरीके से, बस रेक्टेंगल बोलना है, जो एक शेप बोलना है, मैं बनाऊँगा मल्टीपल रेक्टेंगल्स की, ताकि मेरे पास ये हिस्सा जो है मेरा क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब ये एरिया वो है जिस एरिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, मतलब कि ये बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। सही है। जिस हिस्से में शाफ्ट होगा वहाँ पे आप कुछ बना ही नहीं सकते। तो मैं सिर्फ करूँगा क्लिक, और अब
मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। 3D में जाएंगे आप, तो ये देखें, ये एक चीज़ क्रिएट हो गई आपके पास। देखें, इसकी हाइट वेरी हो सकती है, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। इसको मैं फ्रंट पे जाता हूँ। देखिए, यूजुअली होता है ये कि हमारा प्लिंथ को भी ये जो है ना यूज़ कर लेता है। तो इसको बस मैं इतना कर लूँगा कि मेरे पास प्लिंथ मेरा क्लियर बने बिल्कुल। सही है। अब हम जाकर देख लेते हैं। इसको मैं एस्केप करता हूँ, तो देखें कितना हो गया क्लियर। सीढ़ियाँ बन गए आपकी। तो एक फ्लोर आपका पूरा रेडी है। ये आपका लास्ट स्टेप है, और ये आपका नेक्स्ट फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक फ्लोर जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब एक और मसला आता है बच्चों के साथ, वो ये होता है कि वो लेवल के अंदर बहुत फंसते हैं। तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक गलत भी नहीं कह सकते उसको। सही है। और आसानी है सबके लिए इसके अंदर। वो क्या है, वो मैं ये करता हूँ कि मैं यहीं पे एक और फ्लोर बना देता हूँ, और यहीं पे एक और फ्लोर रूफ भी बना देता हूँ, और फिर लेवल्स को जो है उसी के साथ कॉपी पेस्ट करके इसके ऊपर जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सही है। होना तो ये चाहिए कि आपकी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर हो। सही है। लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे प्रेफर करने को करता हूँ। सही है। तो सिंपल हम लोग जाएंगे वापस ग्राउंड फ्लोर पे ही। सारा काम जो हमने यहाँ पे किया है वही काम एज इट इज़ मुझे जो है यहाँ पे करना है। सही है। एज इट इज़ काम जो है मुझे करना है बिल्कुल यहाँ पर। सही है। तो हम लोग कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन देख लेते हैं इसको आज। सही है। तो वॉल मेरे पास सेलेक्ट हुई हुई है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। हम वापस जाते हैं ईस्ट पे। हमें क्लियर हाइट कितनी रखनी थी, 10 रखनी थी ना, लेकिन स्लैब भी आ गई क्योंकि 9.5 हो गई। फिर ये तो मैं इसको कर दूंगा सिंपली 12.5 फिट। सही है। तो ये आपका पूरा 10 फिट हो गया अंदर क्लियर हाइट, इसकी स्टोरी हाइट। मैं आऊँगा वापस ग्राउंड फ्लोर पे। इसको भी मैं जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। वॉल्स पे जाऊँगा। वॉल्स मेरे पास सेलेक्ट हुई है, फ्लोर मेरे पास सेलेक्ट हुआ है, सब कुछ सही है। बिल्कुल सेम रिपीट काम है यहाँ पे भी। सही है। ये मेरी वॉल्स हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। बस आपने ये करना है कि जॉइंट्स जो है जोड़ना है और अपनी वॉल्स बनानी है। और एक बस पहले आपको फील्ड सेट कर लेनी है, फिर आपको उसी पे जो है अपना गेम खेलना है। फील्ड जो सेट करने से मुराद मेरा ये है कि ये सब आपको पता होना चाहिए, आपकी सारी सेटिंग इधर होनी चाहिए जो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो है सिर्फ वॉल्स ड्रॉ करनी है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 3D मॉडल आपका खुद क्रिएट होकर आएगा। सही है। और इसके अलावा और कौन सी वॉल रह गई आपकी, ये वॉल रह गई है स्टडी रूम की। स्टडी रूम की वॉल रह गई है आपकी। इसको आप क्लिक करें यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर दें सिंपली यहाँ पे। तो ये वॉल्स आपकी सारी खुद ब खुद जो है ज्वाइंस होती चली गई हैं। सही है। अच्छा, इसी के साथ हम लोग एक टेरिस की भी वॉल बना देते हैं। और टेरिस की वॉल आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिट होगी। सही है। ये 4 फिट रख लें आप, अगर बहुत सेफ्टी फैक्टर आपको लगाना है तो आप, हम लोग अपने केस में रख लेते 3 फिट। सही है। अब मैं जाऊँगा वॉल्स पे, लेकिन थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए वो वॉल जो है ना, सिंपल एकदम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वॉल्स के अंदर, और ये जो स्टोन फ्रंट के नाम से, स्टोर फ्रंट के नाम से आपके पास वॉल होती है, इसकी हाइट में कर दूंगा अनकनेक्टेड। सही है। और ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, 3 फिट। 3 फिट इसको मैं कर दूंगा हाइट को इसकी, और यहाँ से इसको मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा। है तो ये भी वॉल, लेकिन बस एक उसकी टाइप है। अभी आप देखेंगे कि इसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा बाकायदा। सही है। यहाँ पर मैं आया, इसको जो है मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और मेरे पास ये खुद ही वॉल बन चुकी है। सही है। हाथ के हाथ ही हम वो लगा लेते हैं अपनी विंडोज़। ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट करके बैठा हुआ हूँ विंडो 1। यहाँ पर इसको मैंने लगा लिया है एक विंडो 1 अपनी। सही है। ये सब मैं प्लान के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा खुद कुछ भी नहीं है। सही है। जो मुझे प्लान प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूँ। इस रूम में नहीं है विंडो। सही है। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ मैंने एक लगा ली है, यहाँ एक मैंने विंडो लगा ली है अपनी। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने अलाइन कर लिया है विंडो को अपनी।
और इसके अलावा अब मेरे पास क्या बचा है, डोर्स बचे हैं। तो डोर्स के अंदर भी बहुत सिंपल काम है। डोर्स आऊँगा मैं और यहाँ पे आके जो है इस पे क्लिक, इस जगह पे क्लिक। अच्छा, ये स्पेस बार से आप शिफ्टिंग, ये जो है स्पेस से आप शिफ्ट कर सकते हैं, सही है। इसमें सिंपल काम है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे, इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। और इसके अलावा डोर और कहाँ नज़र आ रहा है हमें, अच्छा ये फिर हम लोग यहाँ पे भूल गए अपना, तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सिंपल आएंगे, यहाँ पे वॉल सेलेक्ट करेंगे। वॉल सेलेक्ट करने के साथ साथ आप यहाँ पे, अच्छा देखें अभी वॉल दूसरी सेलेक्ट हुई है, तो हम वॉल को सबसे पहले चेंज करेंगे। वॉल के अंदर आएंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग आकर अपनी वही 6 इंचेस की वॉल को लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके, अच्छा एक और एरर है, सॉरी अच्छा रिविट के अंदर ये होता है कि आप सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, खैर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम पे जो है करते रहिएगा। इसको मैं कर देता हूँ फेस एक्सटीरियर, सही है। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें, यहाँ आ रहा है कोई बात नहीं, स्पेस बार करते हैं। और हाइट जो है अभी मैं इसको कर देता हूँ, वापस ले जाता हूँ स्लैब फ्लोर तक, सही है। 6 इंचेस वॉल हो गई मेरी, ये फिनिश एक्सटीरियर है, सही है। ये आप कर दें क्लिक और ये आप लोग कर दें यहाँ पे क्लिक, सही है भाई। अब ये हमारे पास बन गया है और डोर्स इसके अंदर रह गया है। और क्या है, और कोई तो वॉल नहीं है हमारी, नहीं और कोई भी वॉल नहीं है हमारी, बस इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने वापस जो है डोर की प्लेसमेंट कर देता हूँ, सही है। डोर मुझे पता है कि यहाँ पे बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी फॉर द टाइम हम लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वॉशरूम का डोर होता है वो यूजुअली आम डोर से जो है छोटा होता है। अगर वो 3 फीट का है तो ये 2.5 फीट आप ले सकते हैं, सही है। इसके अलावा अब आप जो है वेंटिलेटर यहाँ पे अपना लगा लें। वेंटिलेटर हमारा सिलेक्ट हुआ है, हमने पिछले फ्लोर के लिए बनाया था। वेंटिलेटर पे आए, सिल हाइट अपनी चेंज करें सबसे पहले, तो इसको कर दें 7 फीट, इंटर। और आपका ये खुद ब खुद जो है उसी पॉइंट पे लगेगा, कितनी 7 फीट की हाइट पे। आपको खुद से वापस सेटिंग करने की, न्यू सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। यहाँ पे वेंटिलेटर भी लग गया। अच्छा, स्टेयर्स आप चाहे तो वापस बना सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और MV कमांड से मूव करवा लें, सही है। MV कमांड से मूव करवा लें, इसको अपने आप पॉइंट को लें और ये देखें, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दूंगा। ये आपकी मर्जी है, अब मैं वापस बता नहीं रहा स्टेयर्स कैसे बनती हैं, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी बना के आए हुए हैं, सही है। तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको मूव कमांड की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, सही है ना। अब इसके बाद जो है पूरा प्लान हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी है, सही है। और हम इसके बाद जो है इसको पहले तो खैर देख लेते हैं, क्या पता कुछ रह गया हो हमारा जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन जो है सब क्लियर क्लियर हमारे यहाँ पे बन चुका है, सही है। यहाँ पे जो है हमारा सब कुछ क्लियर कट बन चुका है। हाँ, स्लैब जो है एक हम अटैच कर देते हैं इस पर। तो स्लैब के लिए मैं जाता हूँ वापस से ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर वही रिपीटेड काम है, कुछ भी नया नहीं है। फ्लोर पे जाऊँगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्लैब फ्लोर ही सिलेक्ट हुआ होगा। वैसे ही लाइन्स पे जाऊँगा, लाइन्स पे जाने के बाद जो है मैं देख लेता हूँ, हाँ हमें लाइन्स ही करना पड़ेगा, रेक्टेंगल नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जो है थोड़ी सी बाउंड्री टिल्ट हो रही है। तो बस आपको जो है अपने अपने पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, ये पॉइंट्स आपने अटैच करते रहना है। और ये देखें, ये ओपन टू स्काई है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालना चाह रहे, सही है। और यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे क्लिक करके इन दी एंड वही रिपीटेड काम कि आपको जो है लूप एक बना देना है सिंपल, सही है। और इसको कर दें ओके। मेरे ख्याल में अभी हमने लेवल सही सेलेक्ट नहीं किया, ये नीचे बनेगा, कोई बात नहीं, हम इस लेवल को ऊपर कर देंगे। मैंने क्या बोला अभी हम लोग देखते हैं। देखें, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा था, सही है, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट हुआ हुआ था, तो ये ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनाएगा। तो मुझे स्लैब फ्लोर के नीचे बनाना है, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा, सही है। ऐसे एरर हो जाता है, तो आपको सही करना आना चाहिए बीच में। देखिए लेवल क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, इसको मैं जस्ट सिंपल कर दूंगा स्लैब फ्लोर, ये खुद चले आएगा, सही है। बस ये चीज़ होती है रिविट में। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्लैब पूरा कवर कर रहा है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाके इसको जब ऊपर कॉपी करूँगा तो मैं शाफ्ट की हाइट बढ़ा दूंगा, तो ये खुद ब खुद जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है मेरे लिए, सही है। अब मैं आता हूँ रूफ पे। रूफ पे मैं आता हूँ डायरेक्ट फिर वापस से ग्राउंड फ्लोर पे, सही है। रूफ पे जब हम लोग आ जाते हैं इधर सर्च करके, तो वापस अब हम लोग जो है वॉल्स पे जाते हैं, लेकिन इस बार ये जो हाइट है ये हम अनकनेक्टेड कर देंगे इसको। वॉल पैरापेट वॉल है एक तरीके से, तो खैर हम ये वॉल नॉर्मल वॉल से बना लेते हैं, वरना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ब्रिक्स हैं और ग्लासेस होती हैं,
या आप चाहें तो उसके अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आप कंक्रीट की जैसे हम लोग बना रहे हैं तो इसके अंदर भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो हमारी जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी, सही है, तो इस वजह से हमें जो है इसको भी यहीं तक महदूद रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कर देते हैं 3 फीट पैरापेट को, सही है। और यहाँ पे मैं आता हूँ 6 इंचेस की वॉल है वही, सही है। यहाँ पे जो है बाउंड्रीज बना देता हूँ अपनी रूफ़ की, सही है। ये हमारी अब रूफ़ कंस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पे, ये और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर, सही है। बहुत ही सिंपल काम है, कुछ भी रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है इसके अंदर। सही है, यहाँ से मैं इसको और आगे तक ले जाऊँगा, पूरी मेरी रूफ बन रही है। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे वॉल्स आ गई हैं। चेक करने का तरीका ये, बस माउस लेके जाऊँगा वो ब्लू ब्लिश खुद ब खुद ट्रेस करने लग जाएगा, सही है। यहाँ पे मेरी वॉल नहीं बनी है, यहाँ पे भी बना लेता हूँ मैं। लेकिन देखें, अब ये जो है स्टेयर टावर है, सही है। ये यूजुअली प्रोवाइड करा जाता है जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ पे एक जो है एक तरीके से बंकर टाइप प्रोवाइड करा जाता है, यूजुअली आपने देखा होगा। इससे ये होता है वो सब कवर होता है, ये छत पे आने का आपका गेट होता है और ये सब कवर होता है, सही है। तो बारिश का पानी जो है यहाँ घरों के अंदर, यहाँ सीढ़ियों से उतर के फ्लोर पे नहीं आ सकता फिर, सही है। तो ये वो चीज़ है, तो इसको हम लोग बंकर हाइट है हमारी ये। बंकर हाइट में एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बंकर यूजुअली ये है नहीं बंकर, लेकिन एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है। तो हम इसकी हाइट जो है यहाँ पे कर देते हैं इसको थोड़ा, ये क्योंकि बड़ा बनेगा तो इसको हम लोग कर देते हैं 8 फीट अपने केस में, सही है। नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग जो है कुछ भी और भी हो सकता है। इसको हम रहने देते हैं अनकनेक्टेड, सही है। अब आप यहाँ पे आए, वॉल की थिकनेस आप वही रखें बेशक, चेंज, इसको बस स्पेस बार करें। वॉल की थिकनेस आपके हाथ में, आप चाहे उसको 6 इंचेस रखें 5 इंचेस रखें, वो आपकी मर्जी है, बस प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये मैटर करता है। इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, सही है। अभी इंटरप्शन हो रही है लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है, वो बस आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी वॉल जो है एक दूसरे में इंटरप्ट हो रही है। यहाँ पे मैं एक और वॉल कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि देखें ये जो वॉल है ये रूफ़ की वॉल है, सही है। इस वॉल को हम वापस से थोड़ा सा ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये जो बता रहे हैं ये रूफ़ की वॉल है, सही है। और बंकर की वॉल जो है अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा और जो है ना वॉल अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम कर लेते हैं क्रिएट। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। ये मैंने जो है वॉल ज्वाइन कर लिया। अब 3D के अंदर हम लोग देखते हैं, तो ये चीज़ मैं बोल रहा था कि ये जो है आपकी रूफ़ की वॉल है, सही है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग कर लेंगे अभी, सही है ना, कोई इतनी हेडेक वाली बात है नहीं। और इसको देख लें आप, ये चीज़ मैं बोल रहा था कि आपकी ये अलग होनी चाहिए, सही है ना। अब आप आएँ वापस से ग्राउंड फ्लोर पे, हमारी ये वाली वॉल जो है इंटरप्ट करिए ना, तो कोई मसला वाली बात नहीं है, हम वापस से यहाँ पे वॉल एक न्यू कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सही है, सही है, ताकि ये थोड़ा सा गुड लुकिंग लगे। यहाँ पे भी ये इशू आ रहा होगा, उसको भी कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे जो है कनेक्ट हो गया, सही है। अब आप देखें खुद एक एलिवेशन निकल के आएगी उसकी, ये देखें, ये आपकी रूफ है और ये बंकर वाली वॉल है आपकी, सही है। आप वापस जाएँ उस पे ग्राउंड फ्लोर पे, इसके अंदर डोर लगाएंगे अब हम, डोर ये रहा मेरा, सही है। तो डोर्स मैंने यहाँ करके लगा दिया थोड़ा सा, सही है। प्लान के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन अभी क्योंकि दीवार से आपको बताना है मुझे, तो इस वजह से अभी मैं खुद इसके अंदर इतना जो है क्लियर नहीं कर रहा आपको, बस आपको जो आपके काम की चीज़ है आप वो देखें, सही है। अभी स्टेयर टावर हमारा पूरा एक तरह से हो चुका है, लेकिन जिस मकसद के लिए बनाया है कि बारिश वगैरह का पानी नहीं है, वो तो हमने अभी सही से उसको करा नहीं है। और वो क्या है, स्लैब। तो इस पर हमें जो है स्लैब का डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले देखूंगा, पहले तो मुझे लेवल डालना पड़ेगा, सही ना। तो ये मेरा वो स्टेयर टावर बना है, सही है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल अटैच कर दूंगा, सही है। सारा गेम जो है लेवल का है, जिसको लेवल समझ आ गया फिर तो रिविट कोई कुछ रहा ही नहीं है, सही है। तो मैंने यहाँ पे इस लेवल को मैं नाम दे देता हूँ आपका, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेयर टावर, इसको नाम दे देता हूँ मैं। और स्टेयर टावर के बाद जो है आपका इसको मैं कर देता हूँ यस, सही है। और यहाँ पर जब मैं आ जाता हूँ तो अब मुझे एक जो है स्लैब डालना है, सही है। तो स्टेयर टावर पे मैं जाता हूँ, सही है। अच्छा,
अब ये वाले इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर भी, आप जाएँ वैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे, सही है, और यहाँ पे जो है अपना एक वैसी स्लैब बनाएं, सही है। अब ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगा के जो है सोचनी पड़ती हैं, वरना अगर आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तौर पे चलेंगे तो फिर आपका काम जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब मुझे पता है कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर है, सही है, और मैं बना भी जानबूझ के ग्राउंड फ्लोर पे रहा हूँ कि मेरा एक स्लैब यहाँ पे मैंने बना लिया है ग्राउंड फ्लोर पे, सही है, और इसको मैंने जो है सिलेक्ट भी कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्लैब को जो है सिलेक्ट करके 3D में जाता हूँ मैं, ये जो स्लैब मेरा बना है इसको बस मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है बस, और इसकी मैं सेटिंग खुद ही कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, ग्राउंड फ्लोर पे है, ये रहा। इसका मैं लेवल चेंज करके कहाँ पहुँचा दूँगा इसको, अपना स्टेयर टावर पे, सही है। जैसे ही मैं यहाँ करूँगा ये खुद ब खुद अलाइन हो गया यहाँ पे, बस यही तो करना था, स्टेयर टावर मेरा खुद ही बन गया यहाँ पे। अब मैं वापस जाऊँगा अपने ग्राउंड फ्लोर पे, सही है, तो मैं जो हूँ इस चीज़ को जो है अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ बिल्कुल, सही है। रूफ मेरे पास बन चुकी है, ये सारा काम जो मेरे पास हो चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद जो है हम लोग बना लेते हैं अपना ये वाटर टैंक। तो वाटर टैंक के लिए अभी चले अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे 3 सपोर्ट्स प्रोवाइड कर दें इसके लिए, सही है, छोटी-छोटी सी इतनी बस प्रोवाइड कर दें वॉल्स। ये असल में छोटे से कॉलम होता है 1.5 फीट के, मैंने यहाँ पे एक तरीके से देखिए कॉलम ही लगाया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ लें, ये एलिवेशंस लिखी हुई भी आ रही हैं 1 फीट 6 इंचेस, सही है। और यहाँ पे भी एक कॉलम लगा लें, सही है, 1 फीट 6 इंचेस का ही करके लगा लें, और यहाँ पे भी एक कॉलम लगा दें 1 फीट 6 इंचेस का, सही है। तो ये कि इसको पूरी एक सपोर्ट मिल जाएगी, सही है। उसके बाद वैसे ही जाएँ फ्लोर पे। अच्छा यहाँ पे भी एक जो है हमें लेवल जो है क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। लेवल क्रिएट करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा ईस्ट पे, और हमारी पैरापेट इतनी है ना, अच्छा ये देखिए ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको हम लोग खैर सही कर सकते हैं। देखें ये हाइट जो है इसकी 8 फीट तक गई है, तो मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट इसकी हाइट में कर देता हूँ अनकनेक्टेड करके 3 फीट, सही है। इसको हम लोग कर देते हैं 3 फीट। ये चलें इसको कर देते हैं 4 फीट के छोटे छोटे हमारे कॉलम्स हो गई है। अब हम इस पे देखते तो मामूली सा आ रहा होगा ये, सही है। ये 1 फीट ऊपर आ रहा है क्योंकि 3 फीट जो है पैरापेट है यहाँ तक, और ये 1 फीट ये है हमारे पास, सही है। अब इसके ऊपर मैं एक स्लैब रख देता हूँ। स्लैब के लिए पहले तो मुझे लेवल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे ही बिल्कुल लेवल्स पे मैं जाऊँगा, लेवल्स, यहाँ हाँ ये इस वॉल को रीड कर रहा है क्योंकि ये भी 4 फीट पे है। इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा, सही है। इसको मैं लिख दूँगा बेस स्लैब ऑफ टैंक, सही है, यस, सही है। बेस स्लैब ऑफ टैंक इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर आके अपना बेस स्लैब पे आके जो है मैंने इसको सेट कर लिया है। बेस स्लैब का मतलब ही क्या है कि जो उसके अंडरग्राउंड पे आएगा, सही है ना। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर पे, सही है, और यहाँ पे जो है मैं उसी तरीके से बिल्कुल रिपीटेड वे में अपना एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। सिंपल रेक्टेंगल लिया मैंने इसको, और जो है मैंने इसको यहाँ पे जो है बना दिया एक, सही है। मैं कर दूँगा टिक मार्क, यहाँ से इसका मैं लेवल कर दूँगा चेंज, क्या रख दूँगा इसको, मैं रख दूँगा बेस स्लैब ऑफ टैंक, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अभी इंटरप्ट अंदर हो रहा होगा, तो इससे मुझे 0.5 की हाइट आई थिंक और बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे। फिर हम देखते हैं 3D में, देखिए ये इंटरप्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने ईस्ट पे जाऊँगा, और ईस्ट पर जाके जो है इस लेवल को क्या कर दूँगा 6.5 फीट, सही है। हो गया बिल्कुल अलाइन मेरा स्लैब, परफेक्टली प्लेस हो गया। 3D में भी देख लें आप, बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो गया है, सही है। बस ये चीज़ हमें करनी थी। अब इसके ऊपर हम लोग जो अपना वाटर टैंक बना लेते हैं, वो कैसे करते हैं, सिंपल हम लोग जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही, और मैं जो हूँ और वॉल्स, हाँ वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, सही है। वॉल्स 6 इंचेस की वॉल्स हैं, इसको हम लोग कर देते हैं अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड कितना हम रख लेते हैं इसकी हाइट, फॉर एग्जांपल 4 फीट रख लेते हैं, सही है। 4 फीट हाइट है हमारी टैंक की। तो मैं यहाँ से वॉल्स बना लेता हूँ,
सही है, वॉल्स बना लेता हूँ मैं। ये हमारे पास वॉल्स बननी है। पास जो है वॉल्स बन के आ गई। ये वॉल थी मेरे पास, ये वॉल थी एक, ये मेरे पास एक वॉल थी और ये मेरे पास एक वॉल थी। इनका मैं लेवल कर दूंगा चेंज। सही है, अब इनको मैं रख दूंगा बेस स्लैब के ऊपर। सही है, तो बेस स्लैब ऑफ टैंक जब मैं सेलेक्ट करूंगा, अब क्योंकि मैं वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो ये आएंगी फ्लोर के ऊपर। सही है, अब फ्लोर जो आता है वो आता है नीचे लेवल के, और जो वॉल्स वगैरह आती हैं वो आती हैं लेवल के ऊपर। तो मैं जाके देख लेता हूँ 3D के अंदर। देखें, सही है, बन गया परफेक्ट। सही है, अब इसके ऊपर मैं एक और डाल देता हूँ स्लैब। तो इस पर मैं जाता हूँ। सही, यहाँ पे एक मैं लेवल क्रिएट कर देता हूँ। लेवल पे मैं आया, लेवल पे आने के बाद जो है सिंपली इसको बस यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी। इसको मैं नाम देता हूँ टॉप स्लैब ऑफ वाटर टैंक। सही है, ओवरहेड वाटर टैंक। इसको मैं कर देता हूँ यस। सही है, और वापस से मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और फ्लोर वैसे ही बना देता हूँ सिंपली जैसे अभी मैंने बनाए हैं। सही है, फिर वही करके क्या फ्लोर लेवल चेंज करेंगे हम उसका, और हमारे पास वो सिंपल बनकर आ जाएगा। सही है, ये मैंने करा 0.5 का स्लैब डाला मैंने, और ग्राउंड फ्लोर की जगह मैंने इसको लिख दिया लेवल 6 आई थिंक यहाँ पे होगा हमारा। किस नाम से हमने लेवल डाला था, आई थिंक वो सिलेक्ट हुआ ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा हाँ सॉरी, टॉप स्लैब ऑफ वाटर टैंक के नाम से डाला था हमने। सही है, तो हमारा ये वहाँ खुद ही चला गया। सही है, ये हो गया हमारा। लेकिन वही इशू वापस अराइज होगा, इसको हमें करना पड़ेगा पूरा 11 फिट। सही है, ताकि स्लैब हमारा सही से क्लियर बन सके। सही है ना, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी इसको स्टेयर टावर जब हमने बनाया था इसको हमें करना चाहिए था 10.5 फिट। सही है, ताकि स्लैब जो है ना बिल्कुल क्लियर बनकर आए। सही है हमारे पास। अच्छा जी, हम देख लेते हैं अब 3D के अंदर थोड़ा सा। ये हमारा स्लैब पूरा हो गया, ये भी स्लैब हो गया हमारा, इसका डोर भी लग गया। सही है, हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंस्ट्रक्ट हो एक एक करके हो गई हैं। सही है, अब ड्राइंग हमारी किसी काम की नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम लोग जो है इसको डिलीट कर देते हैं। सही है, ड्राइंग को हमने डिलीट कर दिया है। अब देखें, इसको मैं कर देता हूँ टॉप व्यू। टॉप व्यू में मैं जाता हूँ और इस पूरे को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके जो है इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। कहाँ पर सिलेक्ट करके इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे पास जो है इसको कंट्रोल+ ही करते हैं हम। सॉरी, इसको आप आए कॉपी करें, पेस्ट का ऑप्शन आपके पास खुल चुका है। इसको कर दें आप अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स। सही है, तो हमें किसके ऊपर चाहिए, स्लैब फ्लोर के ऊपर चाहिए, स्लैब फ्लोर। ओके, सही है, तो हमारे पास ये भी एक और फ्लोर जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है। जाकर देखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्ट। हम लोग जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट से मैं जाता हूँ और फ्रंट से जो है मैं इसको इस वाले पोर्शन को अपने जो है, सॉरी लेवल सिलेक्ट हो रहा है, इनको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, और ये जो है स्लैब को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, सिंपली इसको मूव कमांड की हेल्प से जो है, सही है, इसको मैं कर देता हूँ MV। सही है, और इस कॉर्नर को जो है इस कॉर्नर के साथ जो है ज्वाइन करके चेक कर लेता हूँ। सही है, V। सही है, अभी आपका पूरा फ्लोर अलाइन हो गया। सही है, और इसके अंदर मैं जाता हूँ, एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, शाफ्ट सेलेक्ट हो जाएगा अगर हमारा, तो हम लोग जो है इसको डायरेक्टली जो है कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। आपको माउस जो है इसके इर्द गिर्द घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। शाफ्ट जो है यहाँ पे अभी आ नहीं रहा हमारे पास, मौजूद वो यहीं पे है लेकिन बस थोड़ा सा ना एरर देता है।
इसके अंदर जो है ना वो हाइट हुआ हुआ, ये देखें ये आया, ये चीज़ आपको बस सिलेक्ट करनी है और इसको इतना बढ़ा देना है आपने कि जो आपकी स्लैब है ना ये खुल जाए। देखिए अभी खुल जाएगा, सही है। इसका सिर्फ इतना ही काम है इसके अंदर, सही है। अब जब आपका स्लैब भी खुल गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आए आप लोग। पहले तो आप अपने लेवल्स, अच्छा हाँ एक और चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे पहुँचे जा रहे हो ऊपर, सही है, तो आपको थोड़ी सी इंटरप्शन हो सकता है कभी शायद फेस करनी पड़ जाए। तो एक बस एक रैंडम लेवल लें, उसको थोड़ा सा ना हाइट पे लगा दें ऐसी कि आपकी बाउंड्री इतनी बन जाए, सही है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसका काम, सही है। वापस आए आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप एक लेवल और दे दें, लेवल पे आए और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, सही है। और इसको लिख दें रूफ लेवल, सही है। इसको कर दें आप यस। इसको यस करने का मकसद आपको मैं बताता हूँ क्या है। ग्राउंड फ्लोर पे जाएं आप अपना, सॉरी 3D पे जाने के बाद जो आपकी वो है रूफ, इसको सिलेक्ट करें पूरे को, सही है। इसको कॉपी करें वापस, यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसको कर दें उस लेवल पे जो भी आपने करा है वहाँ पे रूफ लेवल पे, खुद ही टॉप पे चले आएगा ये। जब ये खुद ही टॉप पे चला गया यहाँ पे, इसको आप लोग करें डिलीट। इसको देखें थोड़ा फ्रंट व्यू से ताकि क्लियर हो आपको, सही है। इसको करें आप सिलेक्ट पूरे को, सही है। MB इंटर और सिंपल है। देन उसके बाद जो है, अच्छा ये देखें ये हमसे गलती हुई है, यहाँ पे सही सिलेक्ट नहीं हुआ, ये गलत फ्लोर सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये कि हमने कॉपी वो सही से नहीं करा वहाँ पे, सही है। तो आपको जो है सिंपल बस इसको कॉपी करना है। देखिए ये इंटरप्शन होती है इसके अंदर क्योंकि पीछे जो लेवल आते हैं ना वो आपके काम थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। तो आप कर दें एक बार Ctrl+C करा करें, फिर आप इसको ये कॉपी किया करें, फिर आप पेस्ट पे आएँ, फिर इसको अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल पे जाएँ और रूफ लेवल अभी जो हमने बनाया था आपको दिखाया भी था, तो उस पर जो जाके इसको प्लेस कर दें, सही। अब जाए फ्रंट पे, इसको NB एंटर करें और प्लेस कर दें इसको इसकी पोजीशन पर। यहाँ से इसको मूव करवाएं, यहाँ तक लेके आए, सही है। बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हुआ है ये शार्पनेस के साथ। अब इसको वापस जाएं आप और ये जो आपने बनाया है इसको आप लोग कर दें फिलहाल डिलीट, सही है। और चाहे तो एक और चीज़ हम लोग एडिशन कर लेते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल खाली है, सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोर नहीं डाला है यहाँ पे अपना, सही है। तो इसका भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप जाएं सिंपली और इसको या तो आप यहाँ से देख लें, कोई भी एक एलिवेशन लें, नॉर्थ ले लें, सही है, जहाँ से आपको सब कुछ व्यू सारे नज़र आ रहे हैं। और एक लेवल जो है आप अपना ऐड कर लें, लेवल यहाँ पे आप अपना ऐड कर लें कुछ भी, या इसकी भी खैर ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ईस्ट पे देख लें, ईस्ट ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे ऑलरेडी ना एक लेवल सिलेक्ट हुआ हुआ है, इस लेवल का नाम है स्लैब फ्लोर के नाम से ये हमारे पास लेवल सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो आप लोग चाहे तो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन भी होता है, लेकिन वो फिर मैं टॉपिक को भी छेड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि जो है आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे उससे, सही ना। और एक हम जैसे हम जिस तरीके से हमने ये लेवल बनाया था, सही, लेवल सेलेक्ट किया और फिर हमने जो है इसको यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो आप भी जो है ऐसे चाहें तो कर सकते हैं, सही है ना। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब ये जो मैं जो करता हूँ एक्सट्रूजन से करता हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा मसला आएगा। और मैं ड्राइंग ऑलरेडी ना डिलीट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा, सही है। तो आपने क्या करना है, जब आप बना रहे होगे तो आपको जिस तरीके से आपने ये पूरा फ्लोर बनाया था, तो आपको जो है यहाँ तक इस पूरे फ्लोर को बना लेना है, सही है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल जैसा आपने फ्लोर बनाया था बाय द हेल्प ऑफ कैसे आप फ्लोर में गए थे,
फिर आपने जो है यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करी थी, फिर आपने जो है इसको पूरे को स्केच किया था, सही है। तो ये भी बस जो है सिंपली ऐसे ही बनेगा और कोई लॉजिक नहीं लगेगी इसमें। एक और दूसरा तरीका होता है वो एक्सट्रूजन, वो मैं बताऊंगा तो बिला वजह कन्फ्यूजन होगी, सही है। वो उसमें ये होता है यहाँ एक रेक्टेंगल बनेगा सिंपल, और हम लोग जो है इसको ड्रैग कर लेंगे कितना, यहाँ तक, इस मीटिंग पॉइंट तक, सही है। और हमारे पास जो है यहाँ पे फ्लोर बन जाएगा। मैं भी इसलिए यहाँ पे नहीं बना सकता क्योंकि मेरी जो है ड्राइंग डिलीट हो गई है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैंने आपको तरीका मैं बता देता हूँ। तरीके के अंदर सिंपल यही है, जिस तरीके से आपको अभी मैंने बताया कि फ्लोर पे आपको जाना है, और जिस तरीके से आपने ये प्लेन बनाया, और आपने जिस तरीके से ये फ्लोर बनाया, और जिस तरीके से आपने ये फ्लोर बनाया, आपकी ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आपको जो है जस्ट सिंपल प्लेस करना है, बस एक मार्किंग करनी है और आपके पास फ्लोर खुद ब खुद बन के आ जाएगा, सही है। तो ये हमारा है ग्राउंड+1 रेजिडेंशियल हाउस, सही है, जिसके अंदर हमने हर चीज़ को कवर किया है। वाटर टैंक को भी हमने यहाँ पे कवर किया है, हमने स्टेयरकेस को भी कवर किया है, हमने विंडोज़, डोर्स, फ्लोर्स, प्लेंथ, स्लैब, एक ही चीज़ को कवर किया है, सही है। तो ये वीडियो को हम एंड करते हैं, सही है। आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, और अगर कोई इशू हो तो आप बेशक बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, सही है। मैं मेरे बस में अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आपको जो है ज़रूर आपकी बात का जो है जवाब दे दूँगा, सही है। तो अभी ये हमने जो खैर प्लान बनाया है, ये सिर्फ सिंपल बताने के लिए बनाया है, हाउ नो के लिए, कि किस तरीके से जो है आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाकी अगर आर्किटेक्चर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर बेहतर, तो आप मुझे वो भी बता दें। अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, आप लोग चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो उस पे भी जो है अपलोड कर दूँगा, जिसमें बिल्कुल इसको हम जो है आर्किटेक्चर दे देंगे, एक इसको जो है बिल्कुल न्यू लुक दे देंगे, एक इसकी फिनिशिंग कर देंगे एक तरीके से, सही है। तो बस इसी के साथ जो है हम वीडियो को अब एंड करते हैं, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।